सिटी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। गल बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत की करांगे, जिन्हां नूं सुरक्षा मिल गई है। केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा कंगना नूं दित्ती है ते कंगना ने ट्वीट करके केंद्र सरकार का धन्नवाद भी किया है। दस दईए कि 9 सितंबर नूं मुंबई जा रही है कंगना। शिवसेना ने कंगना दे विरोध का ऐलान किया सी, उस तो बाद हिमाचल सरकार ने कंगना नूं सुरक्षा दी। उधर शिवसेना MP संजय रौत दे नाल कंगना भिड़ गई सी। कंगना ने महाराष्ट्र की तुलना POK दे नाल कर दी, जिस तो बाद संजय रौत ने महाराष्ट्र छड्डण की सलाह कंगना नूं दिंदिआं कहा कि महाराष्ट्र च रहण की लोड़ नहीं है उन्हां नूं। ते कंगना ने जवाब च कहा कि महाराष्ट्र च रहण लई किसी की मंजूरी लैण की लोड़ नहीं है। ते नाल ही कंगना ने दस्सिया कि वो 9 सितंबर नूं मुंबई आ रही है, जेकर कोई उसनूं रोक सकता है तो रोक लवे। उस तो बाद कंगना दे वल्लों हिमाचल सरकार तो सुरक्षा मंगी गई। कंगना के पिता के वलों CM जयराम ठाकुर नूं एक पत्र लिखा गया। कंगना की भैन के वलों भी CM नूं फोन किया गया, जिस तो बाद हिमाचल सरकार के वलों यह गल कही गई सी कि हिमाचल की धी की सुरक्षा की जाएगी। ते दूजे पासे हुण केंद्र के वलों Y+ सुरक्षा दे दी गई है कंगना नूं, यानी कि महाराष्ट्र दे विच भी हुण कंगना नूं सिक्योरिटी मिलेगी। तो लगातार कदे नेपोटिज्म नूं लैके कदे सुशांत सिंह राजपूत के मामले दे विच वख-वख तरह दी वीडियोज़ कंगना दे वल्लों जो अपनियां बना के जारी कीतियां गईयां, कईयां नूं निशाने ते लिया गया। उस तो बाद ड्रग्स के मामले दे विच पिछले दिनी भी कंगना का एक बयान काफ़ी विवादां दे विच रहा, जदों उसने कई अदाकारां दे बकायदा नाम लेंदे कहा कि ये अदाकार अपने ड्रग टेस्ट करवा लैण। ते हुण उस तो बाद शिवसेना दे नाल भिड़दी नजर आ रही है कंगना। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ Y+ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ केंद्र ਦੇ ਵੱਲੋਂ। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो शैलेंद्र, कभी नेपोटिज्म, कभी ड्रग्स का मामला, कभी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार जो इल्जाम तराशियां कंगना की ओर से की जा रही थी, और अब सीधे शिवसेना के साथ जो उनका पिछले दिनों से विवाद सामने आ रहा था, अब Y+ सिक्योरिटी मिल गई है, और क्या कुछ जानकारी? अभी तक देखिए इंफॉर्मेशन जो मिल रही है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि कंगना रनौत को अब माफ कीजिए Y+ जो सिक्योरिटी श्रेणी है उसमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और ये जो सिक्योरिटी होगी ये नेशन वाइड दी जाएगी। और माना जा रहा है कि CRPF को माना जा रहा है कि ये सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने के लिए कहा जाएगा। हालांकि अब तक CRPF के पास ऑफिशियली इसका ऑर्डर नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा कंगना रनौत को मिलेगी। और ये इस पूरे मामले को लेकर जो एजेंसीज हैं जिनके पास जो थ्रेट परसेप्शन करती हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि उनकी जान को खतरा है। और ये भी खबरें चल रही थी कि 9 तारीख को, यानी अब से 2 दिन बाद कंगना मुंबई जा सकती हैं, जिसके बाद जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था कि वहां पहुंचने पर
उनको जो धमकी मिल रही थी, जिसके बाद केंद्र की तरफ से सेट पोजीशन के आधार पर उनको Y+ कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो दी गई है। आपको भी बता दें कि अब तक कुछ देर पहले कंगना ने भी ट्वीट करके केंद्र का आभार जताया है, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है, और वहीं संजय राउत जो पूरे इस पिक्चर में जिनके बयान लगातार आ रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि उनकी पार्टी को लेकर गलत बयान दिए जा रहे हैं और उनकी पार्टी जो है वो महिलाओं का सम्मान करती है। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर कंगना की बात की जाए तो हालांकि ये पहली बार नहीं है, कंगना हमेशा ही बॉलीवुड से बाकी स्टार्स से परे चलती हैं और इसीलिए अपने आप को कहती हैं कि मैं बॉलीवुड की क्वीन भी इसीलिए हूं क्योंकि मैं नेपोटिज्म के बिना यहां पर आई हूं, मैं बनी हूं। लेकिन विवाद उनके साथ हमेशा जुड़ते हैं क्योंकि कई बार देश के लिए उनकी तरफ से जो बयानबाजी है, खासतौर पर अब महाराष्ट्र की बात करें तो पीओके के साथ उन्होंने तुलना कर दी। जाहिर तौर पर जब से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लेकर डेवलपमेंट हो रही है और कंगना लगातार सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में ट्वीट करती आ रही है, सीबीआई की जांच के वक्त भी उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन जिस तरह से अब ये एक ट्विटर वॉर छिड़ गया था शिवसेना और कंगना के बीच में, हमने देखा कि बयान लगातार आते रहे हैं और कंगना लगातार डेयर करती रही है और इसी बीच जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ इसे मुहैया कराई गई है क्योंकि सेट पोजीशन के आधार पर रिव्यू किया जाता है और जो एजेंसी के हवाले से जो इनपुट मिल रहे थे और कल रात को ये बैठक में फैसला लिया गया गृह मंत्रालय में कि कंगना को सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए। और वहीं 9 तारीख अब जब कंगना मुंबई पहुंचती है, जैसा कि उनका प्लान्ड विजिट है, तो ऐसे में जब वो वहां पहुंचेंगी तो जाहिर तौर पर मुंबई में भी अब उनको सीआरपीएफ जो है पूरा कवर देगी और किसी भी थ्रेट को लेकर ये कवर दिया जाता है। जी शैलेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कंगना ਨੂੰ Y+ कैटेगरी ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ हर हाल ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। इसके साथ में मुझे और भी जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई। तो सीधा रुख करते हैं प्रदीप ठाकुर, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। तो प्रदीप, सुबह तक जो एक ये इस पर कंफ्यूजन थी कि क्या हिमाचल के बाहर, क्योंकि हिमाचल के भीतर तो सुरक्षा मिलेगी ये तो तय था, लेकिन क्या महाराष्ट्र में जाकर वो सुरक्षा मिलती है नहीं, ये सवाल था। लेकिन अब तो साफ हो गया कि नेशन वाइड यानी कि पूरे देश में कंगना को जो है वो Y+ सिक्योरिटी जो केंद्र की ओर से दे दी गई है। और क्या कुछ जानकारी फिलहाल? ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਕਰਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸੰਜੇ ਰਾउत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ राउत ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕੰਗਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ Y+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ केंद्र सरकार दा। अपने ट्वीट दे विच कंगना ने लिखा है कि यह प्रमाण है कि हुण किसी देशभक्त की आवाज़ नूं कोई फासीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी दी धन्नवादी हाँ, वो चाहते तो हालातों के चलते मैनूं कुछ दिन मुंबई जाने की सलाह दिंदे, पर उन्होंने भारत की बेटी का मान वधाया है। प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो प्रदीप, अब सिर्फ हिमाचल के भीतर ही नहीं बल्कि नेशन वाइड जो है यानी पूरे देश में कंगना को जो Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है, फिलहाल क्या कुछ कहना है? परिवार से क्या बात हो पा रही है आपकी?
बिल्कुल अमृत, देखिए अभी अगर उनके परिवार से बात करें तो अभी वो बातचीत नहीं हो पा रही है और ना ही कंगना रनौत किसी से जो है वो बात कर रही हैं। लेकिन ये तय हो गया है कि उनको अब सीआरपी की सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसकी पुष्टि की है। 11 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे और संभवतः आज वो जवान जो है उनके मनाली निवास में पहुंच जाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो पहले ऐलान कर दिया गया था कि वो सुरक्षा देगी, तो अब उसका रोल लगभग खत्म हो चुका है और अब जो है केंद्र की ही जो सुरक्षा है, गृह मंत्रालय की तरफ से जो सीआरपी की सुरक्षा दी गई है, 22 श्रेणी की ये सुरक्षा है, तो अब यही सुरक्षा में तैनात रहेगी और पूरे देश में जहां भी कंगना रनौत की मूवमेंट होगी वो सुरक्षा दस्ता पूरा उनके साथ ही चलेगा। हिमाचल प्रदेश में अगर उन्हें लोकल असिस्टेंस की जरूरत पड़े पुलिस की, तो उस स्थिति में ही पुलिस वहां पर सुरक्षा उनको उपलब्ध करवाएगी और बाकी जो है अब केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसी है, सीआरपीएफ है, वो अब इनकी सुरक्षा करेगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार इस बात की मांग भी उठ रही थी कि कंगना रनौत को जो है वो सुरक्षा दी जानी चाहिए और जिस तरह से जो माहौल बना था, सियासी माहौल पूरी तरह से बन गया था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, ट्विटर वार चल रहा था और जिस तरह से शिवसेना फ्रंट फुट में जो है कहीं ना कहीं कंगना रनौत को टारगेट कर रही थी, तो उसके बाद ये सारा माहौल बना और लगातार कंगना रनौत भी अपने वीडियो मैसेज भी मनाली से जारी करती रही और इसके साथ साथ वो ट्वीट भी करती रही, चाहे वो शिवसेना के खिलाफ था, चाहे वो नेपोटिज्म के खिलाफ था, भाई भतीजावाद यानी इसके खिलाफ था, या प्रदीप तो अपने बयानों को लेकर अपनी जो उनकी तीखा अंदाज है उसको लेकर हमेशा वो चर्चा के साथ साथ विवादों में भी रहती हैं। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल कंगना नू Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है केंद्र सरकार दे वल्लों। कंगना ने धन्यवाद किया है, पर हुण नजरां सब दियां टिकियां होईयां ने कि कंगना 9 सितंबर नू जदों मुंबई पहुंचेगी तो उत्थे किस तरह दी तस्वीरां सामने आउणगियां। अगली वड्डी खबर दा रुख करदे हां। बब्बर खालसा दे 2 दहशतगर्दां नूं गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ तो बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हां नूं काबू किया है। दहशतगर्दां तो वड्डी मात्रा दे विच हथियार भी बरामद होए ने। लुधियाना दे रहण वाले ने ये दोवें अतवादी। पंजाब दे विच कई मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। शंकर आनंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। तो शंकर, देश के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल होने वालों पर लगातार दिल्ली पुलिस की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप के बताए जा रहे हैं। और इन दोनों आतंकियों का नाम है भूपेंद्र दिलावर सिंह जो लुधियाना के रहने वाले हैं और दूसरे जो आतंकी है उसका नाम है कुलवंत सिंह, ये भी लुधियाना के रहने वाले हैं। इन दोनों को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी करने के बाद जिस वक्त में मुठभेड़ हो रही थी उस वक्त में दोनों तरफ से काफी राउंड की गोलियां चली है। उसके बाद दोनों की गिरफ्तारियां हुई है। इस मामले में काफी जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं। 6 हथियार इस मामले में बरामद किए गए हैं और इस मामले में स्पेशल सेल की जो टीम है वो लगातार आगे की पूछताछ कर रही है कि किस तरह से ये दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचने का मुख्य मकसद क्या था। हालांकि इस मामले में हमारे स्पेशल सेल के जो अधिकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो इस मामले में वो दिल्ली पहुंचे थे हथियार को लेने और देने का जो एक मामला था, जो डिलीवरी का जो मसला था वो यहाँ पर हो रहा था। हालांकि इसका एक बड़े ऑपरेशन को पंजाब में अंजाम देना था, यानी कि जो टारगेट है, टारगेट पंजाब में है, दिल्ली में इसका कोई मसला नहीं था, यहाँ से सिर्फ हथियार उठाना था। तो अब इस मामले पर आगे की तफ्तीश चल रही है कि आखिर बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप जो है उसके इन दोनों आतंकियों की मंशा क्या रही है, किस तरह से पंजाब से वाला कनेक्शन सामने आ रहा है। बिल्कुल शंकर, और सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन लोग इनके साथ शामिल हैं, तो फिलहाल ये जानना भी काफी अहम है। पंजाब के लिहाज से और भी ज्यादा अहम हो जाती है खबर। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस के वालों 2 दहशतगर्दां नूं काबू किया गया है जिहड़े लुधियाना के रहने वाले दसे जा रहे हैं भूपिंदर सिंह और दिलावर सिंह, जिन्हां दी पंजाब पुलिस नूं पहलां ही कई मामलों दे विच भाल सी। उन्हां नूं फिलहाल दिल्ली पुलिस ने काबू किया है।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵਾ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਕਟਿਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਭਰਾ ਕਰੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ? 3 ਦੂਜੀਆਂ 2 ਕਿੱਥੇ ਆ? और 2 देखने का ਹੈ सहन देखने ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? अरे 3 यानी चक्कर देखने ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਨਾਂ ਕੀ ਆ? रवि ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੈ राहुल ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ? वो हैगा वो मुंडा छोटा मिला ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨ ਬਾਬੂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਾ ਸਕੂਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੁਰੋ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? नहीं पहले नहीं कहीं की एक बार मैं कबूतर का शौक होता कबूतर लेके आते हैं मंडी तक ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? मैं ऐसा बस नहीं रहता ਕਿਹੜੀ ਬਸਤੀ 'ਚ? साधन ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੋਨਾ ਰੋਡ ਕਿੱਥੇ? नहीं नहीं आ सामने ही ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆੜੀਆਂ? ਉਹ ਤੋਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਚਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਫੋਨ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ? 1 ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਊ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਡਟਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। 52 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ 6 ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਟਲ ਨਗਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੌਂਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਪਾ ਗੁੱਜਰ, ਰਵੀ ਪੋੜ, ਪੱਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਲਾਡੀ, ਸੁੰਡੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਸ਼ੀਪਾ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, PCR ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, PCR ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭਜਾਤੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਛੱਤੇ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਅਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਜੂਮ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਮੋਢੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਸਣੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ शुरू कर दी है। तो इनको शाह सतनाम जी हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, हम सारी नर्सें हैं। ये हमारे कमरे हैं, प्राइवेट कमरे दिए गए हैं। कई दिनों से हमारे रूम में छेड़खानी करने लड़के आते हैं। कई बार हमने शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन दोनों बहनों को लॉकडाउन में निकाल दिया गया था। इन दोनों बहनों को लॉकडाउन में निकाल दिया गया था और सैलरी भी 3000 रुपये देते थे। और जब हम इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको दबा दिया गया। हमारे कमरों में आके छेड़छाड़ की जाती है, हमारे रिकॉर्डर भेजे जाते हैं, कैमरे लगाए जाते हैं। वॉशरूम में भी पहले कई बार कैमरे लगे हैं। 15 जुलाई की रात को मैं और ये रूममेट है, हम दोनों हमारे उसके अंदर कमरे में आए गए हैं। कमरे में आने के बाद रात को हमारे कमरे हम जब कमरे में कोई आया है, जब हमने वहाँ जाँच की उस टाइम उन्होंने बोला कि कैमरे ख़राब है, हम जाँच नहीं कर सकते। आए दिन हमारे साथ छेड़खानियाँ होती है, बदतमीजियाँ होती है। मेल स्टाफ हमें टॉर्चर करता है और फीमेल स्टाफ सीनियर वीरपाल दी हमें आके कमरों में धमकाती है। हमसे जो हमारी ड्यूटी नहीं है हमसे वो भी ड्यूटियाँ करवाती हैं, सफाई करवाती है और हमें टॉर्चर करता है। लॉकडाउन में इन दोनों को घर से हॉस्पिटल से घर भेजा गया था। जब कार्रवाई की तो हम सबसे स्टाम्प लिखवाए गए, सबसे स्टाम्प लिखवाए गए थे, सबसे स्टाम्प लिखवाए गए जबरदस्ती। नहीं लिखा हुआ था, उसके बाद खाली स्टाम्प थे, उसके बाद मैटर लिखवाया गया था। स्टाम्प चिप लगाई गई है, ये देखिए, ये लगी हुई चिप है बेड के नीचे। ये हमारा रूम है, हमारे कमरे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਵਿਕਰਮ, ਰਜਿੰਦਰ